हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ये हमारे आसपास के पदार्थों का चौथा वीडियो है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। कि जब ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि गलनीकरण क्या होता है, गलनांक क्या होता है, वाष्पीकरण क्वथनीकरण क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ओशांक बिंदु क्या होता है, संघनन किसे कहते हैं, सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पदार्थों के जो है पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन में सबसे पहला पढ़ेंगे गलनीकरण व गलनांक बिंदु। ठीक है, गलनांक बिंदु सबसे पहले आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि गलनीकरण और गलनांक बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो देखिए समझिए, उसके बाद मैं आपको डिफिनेशन लिखूंगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्या है, कोई भी ठोस पदार्थ है। ठीक है, मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है। जब किसी ठोस पदार्थ को, ठीक है, पदार्थों को तापमान बढ़ाया जाएगा, जब किसी ठोस पदार्थों के तापमान बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, ठोस पदार्थ किसी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब किसी ठोस पदार्थों के तापमान को बढ़ाते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को किस प्रक्रिया को, जब किसी ठोस पदार्थ के तापमान को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, गलनीकरण कहलाता है। ठीक है, और गलनीकरण कहलाता है, समझिएगा, जब किसी ठोस पदार्थों के तापमान को, ठीक है, ये क्या है, तापमान बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तापमान क्या किया जाता है, तापमान को बढ़ाया जाता है। जब किसी ठोस पदार्थों के तापमान को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलनीकरण कहलाती है। और जिस निश्चित बिंदु पर या तापमान पे, मान लीजिए जिस निश्चित बिंदु पर, बिंदु कह दीजिए या तापमान भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तापमान। ठीक है, जिस निश्चित बिंदु या तापमान पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है, उस बिंदु को या उस तापमान को क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, इसके तापमान को मान लीजिए बढ़ाते गए, मान लीजिए 90 तक बढ़ाया गया, तो ये क्या हो रहा है, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित नहीं हो रहा है। परंतु जैसे ही हमने 100 ताप को बढ़ाया, जब 100 केल्विन ताप को बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाया गया, 90 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो ठोस जो पदार्थ है वो द्रव में परिवर्तित नहीं हो रहा था। परंतु जैसे ही हमने 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो ये ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो गया। तो इसी तापमान को या जिस निश्चित बिंदु है, ये बिंदु है, जिस निश्चित तापमान पर क्या होता है, ठोस जो पदार्थ है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसी तापमान को क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, वेट करने वाला है भाई, सॉरी। चलिए, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, गलनीकरण किसे कहेंगे। तो देखिए इसका सिंपल से यही डिफिनेशन लिखेंगे, जब किसी ठोस पदार्थों के तापमान को बढ़ाते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम गलनीकरण कहते हैं। गलनीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बार समझिए,
जब किसी ठोस पदार्थ है, जो ठोस पदार्थों के तापमान को जब बढ़ाते हैं तो वो पदार्थ क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, मतलब द्रव में बदल जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ के तापमान को बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, वो पदार्थ, ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह प्रक्रिया, मतलब यह क्रिया है, इस क्रिया को गलनीकरण कहते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे जिस निश्चित तापमान या बिंदु पर क्या होता है, जिस निश्चित तापमान या बिंदु पर जो ठोस पदार्थ है, ठोस द्रव में, ठीक है, ठोस द्रव में क्या होता है, द्रव में बदलता है, ठीक है, बदलता है लिखिए, या परिवर्तित होता है। जब कोई निश्चित तापमान, जिस निश्चित तापमान या बिंदु पर क्या होता है, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है या बदलता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल से आप ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि जब किसी ठोस पदार्थों के तापमान को बढ़ाते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, गलनीकरण कहलाती है। और जिस निश्चित तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, उस तापमान को क्या कहते हैं, या उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, गलनांक बिंदु समझ गए, अब हम देखते हैं क्वथनीकरण या क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक बिंदु। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं, देखिए दूसरा हम यहीं पे देखेंगे, दूसरा देखेंगे क्वथनीकरण। ठीक है, क्वथनीकरण व क्वथनांक बिंदु। ठीक है, क्वथनीकरण या क्वथनांक बिंदु। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्वथनीकरण और क्वथनांक बिंदु क्या होता है। तो देखिए समझिए, जब किसी द्रव पदार्थ को, ठीक है, जब किसी द्रव पदार्थ के तापमान को बढ़ाते हैं, मान लीजिए क्या है, जब मान लीजिए समझिए, और इसका डिफिनेशन आप स्वयं लिखिए। देखिए मान लीजिए ये क्या है, जल है। ठीक है, ये क्या है, जल है। ठीक है, और जल के तापमान को क्या कर रहे हैं, हम तापमान को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब किसी, मान लीजिए जल है, उसके तापमान को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जाता है, तो जल क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब तापमान बढ़ेगा तो जब तापमान बढ़ेगा तो जो जल है वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। जब किसी हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर क्या होता है, वो वाष्प में बदल जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनीकरण कहते हैं। तो सिंपल से आप क्या कहेंगे, जब किसी, ठीक है, जब किसी द्रव को, द्रव मतलब क्या है, जल को, जब किसी द्रव पदार्थ के तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जब किसी द्रव पदार्थ के तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वह पदार्थ इसमें गैस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गलनीकरण कहते हैं। और जिस निश्चित तापमान या बिंदु पर क्या होता है, ठोस द्रव गैस में परिवर्तित होता है, उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा, डेफिनेशन क्या है, लिखवाना पड़ेगा, लगता है तो लिखवाना पड़ेगा। चलिए लिखवा दे रहा हूँ, डेफिनेशन क्या कहते हैं। देखिए पूरा तो नहीं लिखूंगा पर आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए जब किसी, समझिएगा आप, लिखिए सिंपल से लिखिएगा, जब किसी क्या है, जब किसी जो द्रव पदार्थ है, ऐसे लिखिएगा, जब किसी द्रव पदार्थों के क्या करते हैं, तापमान को क्या करते हैं, तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, जब किसी द्रव पदार्थों के तापमान को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो द्रव जो होता है, द्रव पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाता है, द्रव पदार्थ गैस में क्या हो जाता है, गैस में क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब कोई, देखिए जब किसी द्रव पदार्थ के तापमान को बढ़ाते हैं तो द्रव पदार्थ गैस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते
क्वथनीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनीकरण कहलाती है। क्वथनीकरण कहलाती है, ठीक है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनीकरण कहलाती है। और जिस निश्चित तापमान पर क्या हुआ होगा, जब ठोस द्रव में परिवर्तित जो द्रव है वो किस में, गैस में परिवर्तित हुआ होगा, उस निश्चित तापमान कहिए या बिंदु कहिए, उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। मान लीजिए जो क्या है, मान लीजिए कोई जल है, जल को क्या किया गया? गर्म किया गया होगा, 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया गया होगा उसके तापमान को। तो जो द्रव पदार्थ है वो किसमें, गैस में नहीं बदल रहा होगा, परंतु जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या होगा, द्रव के किसमें, द्रव गैस में परिवर्तित हुआ होगा, परिवर्तित हो रहा होगा। तो उसी तापमान को, जो तापमान पे क्या होता है, द्रव गैस में परिवर्तित होता है, उस तापमान को हम क्या कहते हैं, उसी तापमान को या उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तथा, लिखिएगा तथा जिस, ठीक है, जिस निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर, ठीक है, जिस निश्चित तापमान पर किसमें, जिस निश्चित तापमान पर जो द्रव पदार्थ है वो किसमें, गैस में, गैस में क्या हुआ होगा, द्रव पदार्थ गैस में क्या हो गया, बदल गया होगा, बदल जाता है। और जिस क्या होता है, जिस निश्चित तापमान पर द्रव गैस में बदल जाता है, उस तापमान को या उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा कि जिस निश्चित तापमान पर द्रव गैस में बदल जाता है या परिवर्तित होता है, उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो क्या होता है, ओशांक बिंदु किसे कहते हैं, ओशांक क्या होता है और संघनन किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। ओशांक बिंदु और संघनन के बारे में अब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब तीसरा हम लोग देखेंगे संघनन व ओशांक बिंदु, ठीक है। इसके बारे में अब हम देखेंगे कि ओशांक क्या होता है और संघनन क्या होता है और ओशांक बिंदु क्या होता है, ठीक है। संघनन और ओशांक बिंदु क्या होता है। देखिए जब किसी, समझिएगा, ठीक है, जब किसी जो होता है गैस, जब किसी गैस पदार्थ के तापमान को क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई गैस पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, कोई गैस है, क्या है, गैस है, ठीक है। मान लीजिए जब कोई गैस पदार्थ के तापमान जो है, तापमान को क्या किया जाता है, तापमान को कम किया जाता है, ठीक है। तापमान को क्या किया जाता है, जब किसी गैस पदार्थ के तापमान को कम किया जाएगा तो क्या होगा, वो गैस किसमें, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गैस को क्या किया जाता है, हम पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, और जब वाष्प को हम एक क्या कहते हैं, झिल्ली में पैक कर लिया जाएगा और उस झिल्ली को क्या किया जाएगा, किनारे रख दिया जाएगा, और जब ठंडा होगा वो गैस तो वो देखिएगा पानी में बदल जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि जब किसी गैस पदार्थ के तापमान को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, तो वो गैस जो है ना, गैस किसमें बदल जाता है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, ठीक है। जब किसी द्रव पदार्थ के तापमान को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो जो द्रव गैस पदार्थ है वो किसमें, द्रव पदार्थ में क्या हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और यह प्रक्रिया संघनन कहलाता है। और जिस निश्चित तापमान पर या जिस निश्चित बिंदु पर जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित होता है, उस बिंदु को या उस तापमान को क्या कहते हैं, ओशांक बिंदु कहते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझाता हूँ फिर से, ठीक है। देखिए संघनन, ठीक है, आप यहां से समझ सकते हैं, देखिए लिख रहा हूं, समझिएगा। जब किसी गैस, ठीक है, जब किसी गैस पदार्थ के तापमान को
कम करते हैं, ठीक है, तो वह किसमें वह किसमें द्रव में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया संघनन कहलाती है, ठीक है, संघनन कहलाती है। जब किसी गैस जो पदार्थ है उसके क्या किया जाएगा, तापमान को कम करते हैं तो क्या होता है, वो जो गैस है वो क्या होता है, जो द्रव है, द्रव में क्या होता है, जो गैस है वो किसमें, द्रव में बदल जाता है, और यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जो बारिश की बूंदे होती है, जैसे क्या होता है, यहाँ से जो वाष्प जल होता है, जल वाष्प बन के उड़ जाता है, और जैसे जैसे वो क्या होता है वायुमंडल में जाता है, वहां पे ठंडा होता है, तापमान क्या होता है, कम हो जाएगा। तापमान कम होगा तो क्या होगा, ठंडा होगा, तो वो क्या होते हैं, पानी के आकार के ले लेते हैं, पानी द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब उसका तापमान कम हो जाएगा तो क्या होंगे, बारिश की बूंदों की तरह वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। और इसमें और एक पॉइंट याद रखेंगे कि जिस निश्चित बिंदु पर, जिस निश्चित क्या होता है, जिस निश्चित बिंदु पर या तापमान पर, ठीक है, तापमान क्या होगा, निश्चित तापमान पर क्या होगा, जो गैस है, गैस जो पदार्थ वो किसमें, गैस पदार्थ है वह किसमें, द्रव में परिवर्तित हुआ होगा, ठीक है। जिस निश्चित तापमान पर गैस जो है द्रव में परिवर्तित हुआ होगा, उस तापमान को या उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उष्णांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि तथा जिस निश्चित तापमान पर गैस ठोस में परिवर्तित होता है, उस तापमान या बिंदु भी लिख सकते हैं, तापमान या बिंदु को उष्णांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। उष्णांक बिंदु कहते हैं जिस निश्चित तापमान पर जो गैस है वो क्या होगा, द्रव में परिवर्तित हुआ होगा, उस निश्चित तापमान को ही हम क्या कहते हैं, उष्णांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं कि हिमनीकरण क्या कहलाता है और हिमांक बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हिमनीकरण और हिमांक बिंदु, ठीक है। और हम देखेंगे हिमीकरण व हिमांक बिंदु, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे, हिमीकरण और हिमांक बिंदु क्या कहलाता है। देखिए हिमीकरण या हिमांक बिंदु, देखिए जब कोई मान लीजिए क्या है, ये क्या है, इसमें क्या हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, जल भरा हुआ है। और जब इसके जल है, ठीक है, जल के तापमान को क्या किया जाता है, तापमान को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। जब किसी जल के तापमान को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। जब किसी जल को हम क्या करते हैं, तापमान को कम करते हैं, तापमान कम करने के लिए तो फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। तो जब किसी जल को तापमान को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, तो जल किस में, ठोस में बदल जाएगा। मतलब बर्फ क्या होता है, ठोस का आकार का होता है, तो वो क्या होता है, ठोस में बदल जाएगा। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिमनीकरण कहलाती है। और जिस निश्चित तापमान पर, जिस निश्चित जो है तापमान है, जिस निश्चित तापमान पर क्या हुआ होगा, जो जल है वो किस में, ठोस में परिवर्तित हुआ होगा, उस निश्चित तापमान या बिंदु को क्या कहते हैं, हम हिमांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं सिंपल से। देखिए इसका डिफिनेशन आप ये लिखेंगे
कि द्रव पदार्थ के, देखिए आपको अगर समझ में आया होगा तो आप इसका डिफिनेशन स्वयं किसी प्रकार से लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखिए द्रव पदार्थों के तापमान को कम करने पर द्रव जो है, द्रव किसमें, द्रव ठोस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। और याद रखेंगे, जिस निश्चित तापमान पर, लिख लीजिएगा, जिस निश्चित तापमान पर जो होता है, जिस निश्चित तापमान पर जो होता है द्रव किसमें, द्रव ठोस में क्या होता है, द्रव ठोस में क्या होता है, द्रव ठोस में बदलता है। जिस निश्चित तापमान पर क्या होता है, द्रव जो है वो ठोस में क्या होता है, बदलता है। उस बिंदु को या तापमान को क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। देखिए, जब किसी ठोस पदार्थ है, जब किसी द्रव को क्या किया जाता है, तापमान बहुत कम कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिमनीकरण कहलाती है। और जिस निश्चित तापमान पर या जिस निश्चित बिंदु पर जो होता है द्रव पदार्थ, वो किसमें, ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उस निश्चित तापमान को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विकिरण क्या होता है, विघटन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे ऊर्ध्वपातन, उसके बाद देखेंगे विघटन क्या होता है। तो देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, इसको पहले सुनिए। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन जब किसी, देखिए ये लगाया नहीं गया था, जब किसी ठोस पदार्थों को, देखिए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ है, मान लीजिए जब किसी ठोस पदार्थों के तापमान को क्या के, जब किसी ठोस पदार्थों के तापमान को बढ़ाया जाता है तो किसमें, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए कैसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जब किसी ठोस पदार्थ को क्या किया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है तो किसमें, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मान लीजिए क्या है, कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, कोई भी ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के क्या किया गया, तापमान को बढ़ाया गया। मान लीजिए इसके तापमान को जब बढ़ाया गया तो ये द्रव में परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी पदार्थ किसमें, ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तित हो गया, द्रव से किसमें, गैस में। परंतु जब किसी ठोस पदार्थ के तापमान को बढ़ाया जाता है तो वो सीधे द्रव में बिना परिवर्तित हुए सीधे किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप पूछेंगे कि जैसे क्या, तो देखिए कपूर जो होता है उसको क्या करते हैं, उसके तापमान को जैसे बढ़ाते हैं, उसको जलाते हैं, जलाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तापमान जब जलाते हैं तो किसमें, बिना गैस, बिना जो होता है द्रव में परिवर्तित हुए किसमें, गैस में सीधा वाष्प बन के उड़ जाता है, बिना क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हुए गैस में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन का क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे, इसका डिफिनेशन यही लिखेंगे, किसी ठोस पदार्थ के तापमान, क्या, किसी ठोस पदार्थ के तापमान को बढ़ाने पर वे किसमें, वे सीधे
किसमें, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, पातन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, जब किसी ठोस पदार्थों के तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में कपूर। ठीक है, और इसका कपूर का सूत्र क्या होता है, कपूर का सूत्र आप याद रखेंगे C10H16O होता है कपूर का सूत्र। दूसरा हो सकते हैं नौसादर भी आप लिख सकते हैं, नौसादर। ठीक है, सॉलिड ठोस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ठोस जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जिसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो सीधा गैस में परिवर्तित हुए किसमें, वह सीधा द्रव में परिवर्तित हुए सीधे किसमें, गैस में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो गया। अब हम देखेंगे विघटन किसे कहते हैं, विघटन क्या होता है। विघटन, विघटन। ठीक है, विघटन क्या होता है, देखिए विघटन जस्ट इसका अपोजिट है। जब किसी गैस पदार्थ के तापमान को क्या किया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है, तो वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए ये कोई गैस है, मान लीजिए गैस है, जब इसके तापमान को क्या किया जाएगा, तापमान को खूब कम कर दिया जाएगा, बहुत कम कर दिया जाएगा, तो इसे क्या होना चाहिए, इसे द्रव में पहले परिवर्तित होना चाहिए। परंतु ये द्रव में परिवर्तित न होकर ये सीधे तापमान को कम कर दिया जाता है, तो ये सीधे किस में, ये सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विघटन कहलाती है। तो इसका हम डेफिनेशन यही लिखेंगे, जब किसी पदार्थ के तापमान, जब किसी लिखेंगे, जब किसी गैस पदार्थ के तापमान को क्या करते, तापमान को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो वह सीधे किसमें, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा। जब किसी गैस पदार्थों के तापमान को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, जब कम किया जाता है तो वो किसमें, वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए किसमें, गैस सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को विघटन कहते हैं। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।